आजाद जेपीएससी एकेडमी के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी सीजीएल को लेके। ठीक, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मेरी बातें आप पूरी तरह समझ पाएं। बीच में स्किप करने से आपको पूरी बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी। तो दोनों बिंदुओं पे बात करेंगे, जेपीएससी बचे हुए टाइम में तैयारी कैसे करें और सीजीएल को लेके भी। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में आ रहा होगा कि पता नहीं अचानक सीजीएल सर के माइंड में कैसे आ गया, या फिर बहुत छात्र छात्रा सोच रहे होंगे सीजीएल तो कैंसिल हो चुका है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में आप सभी पढ़े लिखे हैं। सरकार ने, देखिए, जो रिक्तियों को निकालने का काम होता है वो आयोग करती है, और रिक्तियां देना कि मुझे इस डिपार्टमेंट में इतनी रिक्तियां प्राप्त हुई है, ये कार्मिक विभाग का काम होता है। कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। मानता हूं कि कार्मिक विभाग के वो सर्वे सर्वा हैं। आयोग अपने जगह पे स्वतंत्र है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आयोग ऊपर है सरकार से, सरकार के नीचे है आयोग, ठीक, लेकिन आयोग के पास एक पावर होता है सीटों को बढ़ाने घटाने का, डेट एग्जाम का एक्सटेंड करने का। एग्जाम किसको देना है, किस कंपनी, कोई कंपनी लेने वाली है, उसको आयोग का अथॉरिटी होता है, मतलब आयोग के पास अधिकार होते हैं। इसके साथ ही साथ आयोग एग्जाम कंडक्ट कराने के साथ परीक्षा फल या फिर ज्वाइनिंग तक आपको करा देती है। ज्वाइनिंग का लेटर आयोग बना के भेजती है, ना कि सरकार बना के भेजेगी। सरकार उसी ज्वाइनिंग को आपके हाथ में एक डेट, आमतौर पर झारखंड में देखा गया है 15 नवंबर को दिया जाता है, क्योंकि बिरसा भगवान का उस दिन जन्म दिवस था और उसी दिन हमारा झारखंड समान रूप से, मतलब राज्य का गठन हुआ था। ठीक, इतनी बातें समझ में आपको आ गई। अब सीजीएल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले यहाँ पे बात कर लें। जेपीएससी पीटी 2 मई को हो रहा है। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे थे, जैसे कि सर मीटअप में गए थे रांची, तो कुछ बच्चे, ये अफवाह पता नहीं कहाँ से आता है, नहीं पता, बच्चों का कोई दोष नहीं है, मैं दोष आपको किसी को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अफवाह एक र्यूमर सा बन जाता है कि एग्जाम कैंसिल होगा। अभी तक आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, कोविड-19 है, हो सकता है सरकार एक्शन में आए और माननीय मुख्यमंत्री का जो मीटिंग है उसमें यह कह दिया जाए कि ठीक है भाई, एग्जाम को आगे स्थगित करने के लिए आयोग को निर्देश दे दिया जाए, या राज्य में तंत्र, जो स्वास्थ्य तंत्र है वो गड़बड़ी ना हो इसकी वजह से, या बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम देने आने जाने में, तो हो सकता है कि एग्जाम का डेट आगे बढ़ जाए। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा। एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हालिया दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी किया था बशर्ते, उसमें यह कहा गया था कि आपका एग्जाम का डेट जो है अप्रैल में, वो आगे कर दिया गया है, जून में होगा, कारण कोविड-19। तो आप नहीं कह सकते जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आता है। आप अभी भी ये मान लीजिए कि 2 मई को एग्जाम होगा। आगे आने वाले टाइम में जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। यहां पे आप पेपर 1 जीएस और पेपर 2 झारखंड 100 क्वेश्चन होगा, और ये जीएस पेपर 100 क्वेश्चन होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां 90 क्वेश्चन ही मान लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन झारखंड पूछेंगे, तो झारखंड का वेटेज हो गया 110 क्वेश्चन, मतलब 220 नंबर। ठीक, इसकी तैयारी झारखंड पेपर की मैं करा रहा हूं नियमित रूप से। ठीक है, बाकी जीएस पेपर 1 के विभिन्न टीचर जिनको जो मिला हुआ है जिम्मेवारी, वो भी कराएंगे। अभी मीटअप से आएंगे, 1-2 दिन थके होंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका ये सब भी किया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, आजाद टीम पूरा सपोर्ट करेगी। जो आपको बताया गया है, जो वादे किए गए, जरूर पूरा किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इतनी बातें तो हो गई। मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ, झारखंड। अब देखिए, झारखंड में बेसिक से लेके एकदम ऊपर लेवल तक ले जा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। शासन व्यवस्था अभी चल रहा था आपका। शासन व्यवस्था में इनको कोई जरूरी नहीं है सीजीएल वालों को। अब सीजीएल वालों, देखिए, सीजीएल वालों को मैं एक चीज बोलूंगा, सरकार ने ये नहीं कहा है कि कौन कौन सी भर्तियां रद्द हो रही हैं। अगर कही है तो बताइए, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो बताइए। कई लोग र्यूमर ये उड़ाए हैं कि पंचायत सचिव रद्द हो गया, ये रद्द हो गया। अरे कैसे रद्द हो गया? अगर मैं ये कहता हूं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा मतलब कौन? व्यक्ति है, जानवर है, जीव है, कौन है? पता है? नहीं पता है तो आप अपने मन से कैसे कह दिए कि नहीं किसी का बेटा होगा अश्वत्थामा, वो मारा गया। अरे मैं हाथी की बात कर रहा हूं कि जानवर, जीव की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, किसी को नहीं पता। तो बस मैंने बोला अश्वत्थामा मारा गया। अब कहिए सर, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप कैसे समझ गए कि वो इशारा वही है? ठीक है, 5938 का केस चल रहा है, मैं मानता हूं। देखिए, मेरी बातों को पूरी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। बढ़िया समझिएगा। 5938 सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड स्टेट। ठीक, ये बात अभी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन, फाइनल जजमेंट नहीं दिया है। जब नहीं दिया है, सरकार भी एक टाइम ऐसा बोल रही थी कि हम वेट करेंगे, इसका अभ्यर्थियों के हित में जाएंगे। अब वो सरकार के कार्मिक विभाग से कोई उठता है, बोलता है कि ठीक है भाई, 5938 या उसकी भर्तियां रद्द हो गई। कौन कौन भर्ती रद्द हुई बताया तो जाए। आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, ना किसी ने स्पष्ट किया है। आपको आयोग ने नोटिफिकेशन दिया है क्या कि सीजीएल रद्द हो गया? तो बिना मतलब
प्रूफ की र्यूमर उड़ाना या फिर इन सब चीज़ों को मतलब लाना बेकार की बातें हैं। मान लेता हूं मैं एक पल के लिए ये भी मान लेता हूं कि ठीक है, वो जो कहे हैं वो वही बातें हों। एक संभावना ये भी बनता है, कि ना बिल्कुल वो नहीं हो। कल के डेट में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हाई स्कूल टीचर जो हैं उनको टोटल 24 जिलों में ज्वाइन कराया जाए, मैं आपको यकीनन गारंटी के साथ कहता हूं कि जो पंचायत सचिव सा LDC एग्जाम है उसका रिजल्ट तुरंत प्रकाशित होगा। उत्पाद सिपाही, आरक्षी, विशेष स्पेशल ब्रांच, तुरंत रिजल्ट जारी होगा। सीजीएल का एग्जाम का नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। तो ये टोटली बात टिकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है उसके आधार पे आयोग भी फैसला करेगी, टेंशन नहीं लेना है। हर आदमी के पास एक वकील होता है, हर संस्था के पास, सरकार का भी अपना एक वकील है, आयोग का भी एक अपना वकील है, और सुप्रीम कोर्ट तो है ही, खैर आपका भी एक वकील होगा, है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको ये कंफर्म नहीं पता है कि सीजीएल रद्द हुआ है, मुझे भी कंफर्म पता नहीं है कि रद्द हुआ है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि अगर रद्द होगा तो नोटिफिकेशन बशर्ते जारी होती है कि हाँ सीजीएल भर्ती रद्द की जाती है। ऐसा झारखंड SSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो जब नोटिफिकेशन नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, सरकार कल कहती है कि एग्जाम का मतलब ये कोरोना के चलते सारे कुछ बंद कर दिए जाएं। जब तक JPSC ये नहीं कहती है, चाहे वो 1 मई को कहे चाहे 30 अप्रैल को कहे, ये नहीं कहती है कि एग्जाम कोविड-19 के कारण स्थगित किया जाता है, तब तक एग्जाम जरूर 2 मई को होगा। ये बात अच्छे से समझिएगा, आप सब पढ़े लिखे हैं। तो सीजीएल को लेके मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि है जिंदा है या मर गया, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अभी किसी को नहीं पता कि ये क्या है। तो जब आपको पता ही नहीं है कंफर्म, तो क्यों इसके पीछे मतलब मायूस हैं, निराश हैं, हताश हैं। कल भी मीटिंग में जब सर लोग गए थे मीटअप में, तो वहाँ पे एक बात उठाई गई थी सीजीएल को लेके, बच्चे काफ़ी परेशान थे, है ना। टेंशन मत लीजिए, आपका देखिए आपका जो काम है वो कीजिए बस। आपका काम ये नहीं है कि कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है। मानता हूँ कि आप इस पर निर्भर थे, अभी भी हैं, अभी भी दिल से कोई छोड़ा नहीं है इसे, मुझे पता है। तो सीजीएल को लेके जो तैयारी थी आपकी वो जारी रखिए बस। कल के डेट में मान लेता हूं कि रद्द करती है, फिर निकालेगी, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। कुछ लोगों को ये दिक्कत होगा कि सर एज चला जाएगा, वो तब की बातें हैं। फिलहाल अभी का देखिए, वर्तमान को देखिए, सारा कुछ सही रहेगा। भविष्य को बिना मतलब का नाप तोल मत कीजिए। संभावना दोनों है, या तो हो सकता है कि सोनी कुमारी का जजमेंट आए, क्या करती है सरकार, नहीं करती है आयोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं दे ये जिंदा है, ठीक, मैं ये बता दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, झारखंड 30 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, अब इसका स्वरूप बताता हूँ। जीएस 30 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ को 20 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगभग 4 लाख के आसपास फॉर्म गए हैं, 3 to 4 लाख, 3.5 लाख के आसपास फॉर्म गए हैं, ठीक। चलिए, इसमें इनको 18,000 पीटी में रिजल्ट देने हैं, तो उस तरह का कोशिश करिए। आपको झारखंड, जीएस और साइंस, ये 3 पोर्शन तो यहाँ से कराए ही जा रहे हैं। मेरे द्वारा झारखंड कराया जा रहा है, यहाँ का वीडियो देखिए, बस उस वीडियो को छोड़िएगा। जैसे शासन व्यवस्था, CNT, SPT, ये सब आपके मतलब का उतना है नहीं, तो मत पढ़िएगा। मन है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी देखिए बच्चों के कई कैटेगरी होंगे, कोई तो केवल JPSC भरा है, कोई दोनों भरा है। चूँकि फीस 100 रुपये हो गए थे, तो बहुत सारे लोग सीजीएल के मैक्सिमम बच्चे JPSC का फॉर्म भरे हैं। तो तैयारी दोनों जगह आपका काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, मेरी एक बातों को आजीवन याद रखिएगा। इधर उधर की बातों पे मत ध्यान दीजिए, एक बात केवल याद रखिएगा, आपका कर्म, आपका कर्तव्य, आपका हार्ड वर्क ही आपको महान बनाएगा, इधर उधर की बातें नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके मन में हो कि पता नहीं क्या बता रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके हित के लिए, आपके अच्छाई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि इस तरह के वीडियो बनाऊँ। लेकिन हाँ, मुझे ये लगा था कल के बातों से, या फिर 1-2 बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर इसका वीडियो एक आना चाहिए, मैं बना दे रहा हूँ। इसको सही वे में ले जाइएगा, गलत वे में मत ले जाइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका काम क्या है ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट बन के लड़ाई करना, दूसरों को दोष निकालना, या पढ़ाई करना? केवल आपका काम है पढ़ाई करना। तो फोकस यहाँ रखिए ना, झारखंड कीजिए। झारखंड मेरे द्वारा यहाँ कराई जा रही है, अच्छे से करिए, या जो भी आपके स्रोत हो उससे कर सकते हैं। मैं ऐसा फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से ही करिए, जहाँ आपको अच्छा लगता हो। जीएस अभी कराई जाएगी, कुछ सेक्शन कराए भी जा रहे हैं, बीच बीच में मैं कुछ जीएस वाला जैसे फ्री हिट में बताता हूँ जीएस, तो वहाँ से सीख लीजिए। साइंस का वीडियो एक डाला हुआ है, बाकी बहुत जल्द बायो का और वीडियो आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है, अब देखिए रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। गाइडेंस प्रोग्राम के तहत देखिए, सबसे पहले सीजीएल में आपको करना क्या है। फिलहाल मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुका हूं। अगर नोटिफिकेशन भर्ती सामने ना हो, एग्ज़ाम सामने ना हो, तो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। किसी का नहीं लगेगा, मेरा भी खुद नहीं लगेगा। अगर मेरा एग्ज़ाम हो तो
इस समय आपके मन में एक ही चीज़ चलेगा, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, मत सोचिए ज़्यादा। आपको करना क्या है, अगर जिसको नौकरी लेना होगा वो मेहनत करेगा, सीधी सी बात। आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट उन पे ध्यान दीजिए जो कमज़ोर हैं। आप पहले पढ़ते थे मान लीजिए 5 घंटे में, मतलब जो भी वर्क करते थे, थोड़ा कम करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। जीएस पर कमांड करें, अभी टाइम है आपके पास। कमजोर सब्जेक्ट में हो सकता है मैथ, तो मैथ के फॉर्मूले याद कर लीजिए, रीजनिंग के फॉर्मूले याद कर लीजिए। साइंस कमजोर है, साइंस वाला पोर्शन देख लीजिए। जो भी कमजोर है उस पर थोड़ा थोड़ा जरूर फोकस करिए। जीएस पर कमांड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जीएस में आपका लगभग 80 क्वेश्चन है। अब बोलिए जीएस के अंतर्गत कौन कौन आता है। जीएस के अंतर्गत आपका आता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, विविध वगैरह, साइंस वगैरह सब हो गए। झारखंड जीएस के अंतर्गत आता है 30 क्वेश्चन, और 20 साइंस, ये भी जीएस का सेक्शन है। तो ये आप इस पे कमांड करिए। अब आपको झारखंड यहाँ आज़ाद जेपीएससी एकेडमी का अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मिल रहा है, और टेस्ट भी आपकी कराए जाएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से अगर कल तबीयत ठीक रही मेरी, थोड़ी आज गड़बड़ है, तो कल मैं टेस्ट जरूर लूँगा। 11:30 बजे टाइमिंग है टेस्ट का, 11:30 AM लाइव टेस्ट होगा, जरूर शामिल रहिएगा। ठीक, सपोर्ट यहाँ आज़ाद टीम पूरा करेगी, टेंशन मत लीजिएगा। सीजीएल को लेके पीटी ही नहीं, मेंस तक आपका फाइनल सिलेक्शन तक पूरा सपोर्ट किया जाएगा, और अफवाह से तो जरूर बचिएगा। ठीक, टेस्ट ये भी कराए जाएंगे जब इसका मतलब हो जाए कि एग्ज़ाम कब होने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या आप खरीद लीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा बनाइए। देखिए, जब आपको रास्ते पूरे साफ नहीं दिखाई दे रहे हों, तो दौड़ने से अच्छा है एक एक कदम चलिए, रास्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि रास्तों के भरोसे बैठिएगा तो आप यहीं के यहीं रहिएगा। आंधियों के भरोसे, अब आंधी आया हुआ है, आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं जाऊं, एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाइए, देखिएगा कि आंधी खत्म होने तक आप आंधी को कब का क्रॉस कर चुके हैं और पीछे वही लोग खड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अफवाहों पे ध्यान न देके अपनी तैयारी पे ध्यान दें। आज का ये तैयारी आप लिख लीजिए, कल के आपके सुनहरे भविष्य को सुधार देगा, सुनहरे भविष्य को ले आएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आज आपको मेहनत करना होगा, अफवाह से बचिए, आपका कर्तव्य जो है वो केवल कीजिए। बाकी चीज़ होना न होना क्या पता। सीजीएल ठीक है, मान लिया एक पल के लिए कि सीजीएल रद्द हो गया, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कल सीजीएल निकलेगा, 3 महीना टाइम देगा, 3 महीना में कर लीजिएगा तैयारी। जिस तरह का आपका अभी रवैया है, फिर 3 महीना में वही होगा, कुछ ना कुछ बहाने। मैं तो बोलता हूँ इससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा जरूर कुछ पढ़ते रहिए। आपको मेरी बातें थोड़ी सी हो सकती है बुरी लगे, लेकिन आप आने वाले लाइफ में देखिएगा आप बहुत आगे निकल गए। ठीक, दूसरी बात, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी चीज़ का नहीं आता है, विश्वास मत कीजिए, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, पेपर हो, या कोई आपका स्रोत हो। ठीक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हो, वो बैठे किस लिए हैं आयोग में, आपको सूचना देने के लिए, आपके मतलब सूचना की पुष्टि करने के लिए। तो उनसे जाके पूछिए, अगर वो ये कहते हैं मौखिक रूप में कि रद्द हुआ है, तब भी मत मानिए। लिखित बाय रिटेन निकलता है आपका, उसमें साइन रहते हैं सेक्रेटरी के। तो सीजीएल हो या फिर जेएसएससी झारखंड लोक सेवा आयोग, कोई भी हो, दोनों में अभी आपका थोड़ा सा मतलब मन में ये चल रहा है, इनको एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट है कि होगा कि नहीं, वो तो टाइम बताएगा, मैं नहीं कह सकता। सीजीएल को लेके मैं एक ही चीज़ बोलूँगा अभ्यर्थियों को, जो भी सीरियस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आप पढ़ना केवल चालू कीजिए। सपोर्ट जो चाहिए आज़ाद टीम पूरी करेगी आपकी सपोर्ट। ठीक, बाकी आप अपना गाइडेंस प्रोग्राम के तहत कुछ ना कुछ बताते रहूँगा। एक सवाल और, वैसे बच्चे जो पिछले सीजीएल को नहीं भरे थे, मतलब इस बार जो आया था, क्वेश्चन था कि सर आएगा, तो देखिए इस सीजीएल को अभी होने दीजिए, उसके बाद सीजीएल कब आता है नहीं आता है ये किसी को नहीं पता। फिलहाल आपने फॉर्म नहीं भरा है, तब भी आप लग जाइए, किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, करते रहिए। आप आज अगर ठीक है, आज देखिए कोई इंसान ये नहीं जानता कि मैं कल कहाँ जाऊँगा। सोच समय कब बदल जाए किसी का नहीं पता। समय सबसे बड़ा बलवान है इस दुनिया में, आप बलवान नहीं हैं, कोई बलवान नहीं है, समय ही बलवान है। समय का चक्र चलेगा, सबको धराशायी कर देगा। विश्व में बहुत लोग हैसियत और क्या बोलते हैं औकात की बात करते थे, एक कोविड-19 जैसा पेंडेमिक आया, सबको ध्वस्त करके निकल जाए, ये एक समय का कुचक्र था बस। तो मैं यही बोलूँगा कि समय के साथ आप चलिए, थोड़े से समझदार बनिए, र्यूमर जो उड़ते हैं उन पर ध्यान नहीं दीजिए। सीजीएल के बारे में एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, ना तो ये किसी को पता है कि ये रद्द हुआ है, ना तो ये किसी को पता है कि बचा हुआ है, कंट्रोवर्सी में है। इसको कंट्रोवर्सी में छोड़ दीजिए, आपका काम केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए। सपोर्ट के लिए यहाँ टीम आपके समक्ष बैठी हुई है। आप सभी महोदय महोदया को बोल देता हूँ मैं, 2 पेपर हैं, जम के तैयारी कीजिए। क्या पता 2 मई को एग्ज़ाम हो जाए। जिसने भी आपको ये कहा कि नहीं रद्द होगी, डेट आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ा तो फिर
उससे झगड़ के क्या कर लीजिएगा, लेकिन आपका काम कर्तव्य यही है कि 2 मई को ध्यान में रखिए। हम सभी 2 मई को ध्यान में रखे हैं, यहाँ से जो तैयारी आपकी कराई जा रही है, हमारे भी ध्यान में यही कि 2 मई को एग्ज़ाम होने हैं। तो अप्रैल तक आपको 27-28 अप्रैल तक फुलफिल कर देना, पूरा तरह फिट कर देना, ये हम लोग का भी एक जिम्मेवारी है, ठीक। और कल जो मीटअप प्रोग्राम में आए थे उन सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से आज़ाद टीम और ख़ासकर मैं आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी जितने देश आज़ाद सर और उनकी टीम रही, काफ़ी कुछ सीखे होंगे। और जो नहीं आए उनको भी धन्यवाद। जो नहीं आए, कहा गया कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो जो नहीं आए उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो उन 2 घंटों 3 घंटों में जो बच्चे आए थे उनको मिली, ठीक। बाकी और ह्यूमर पे ध्यान नहीं दे, पढ़ाई करें, पढ़ाई ही आपका सबसे अनमोल गहना है। तो इसी आशा के साथ कि आप अपने कर्तव्य को करेंगे और अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होंगे। आज के लिए धन्यवाद।